और खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला है। नीतीश कुमार ने कहा है नौकरी और रोजगार पर बरगला रहे हैं तेजस्वी यादव। आज भी महागठबंधन का मैनिफेस्टो, जिसे तेजस्वी का प्रण कहा जा रहा है, उसको जारी करते हुए 15 साल सरकार में रहे लेकिन कुछ नहीं किया। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। रोहित, राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव पर नौकरियों के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महागठबंधन का घोषणा पत्र आया है उसके तुरंत बाद अभी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने अपनी कुछ बातें रखी हैं। खासकर सरकारी नौकरियों का जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी, तकरीबन 2.5 करोड़ जो ऐसे घर हैं, उसको लेकर अभी नीतीश कुमार ने हमला बोला है और कहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो केवल ऐसी घोषणाएं करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और 15 साल में उनकी जब सरकार थी तो युवाओं के हित में उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल खजाने को लूटने का काम किया। और 15 साल का शासनकाल को लेकर जो लालू राबड़ी पर भी हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि नौकरी उस समय हुआ ही नहीं करती थी, और अगर नौकरी कुछ पद वैकेंसियाँ निकलती भी थी तो उसका सौदा होता था, और उसके बाद जो जिसको नौकरी मिलती भी थी तो सैलरी 6-6 महीने तक नहीं मिलता था। यानी सरकारी नौकरी को लेकर जो अब एक पूरा बवाल शुरू हुआ है, जो तेजस्वी यादव ने वादा किया कि सरकारी नौकरियां देंगे, उसको लेकर आज आईना दिखाने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी। और लालू राबड़ी शासनकाल में क्या हालत थी सरकारी नौकरियों को लेकर, उसको लेकर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि सरकारी नौकरियों के नाम पर केवल खजाना लूटने का 15 सालों तक काम किया गया। इससे पहले कि मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊं, रोहित जल्दी से एक रिएक्शन। ठेकुआ खाकर और प्रसाद छठ मैया का ग्रहण करने के बाद वापस मत चले जाइएगा, वोट डालने के लिए रुकेगा, ये भी आज तेजस्वी यादव ने कहा है वहां पर। इसको कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाहर से लोग जो हैं दूसरे राज्यों से आए हैं, इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, जो बाहर काम करते हैं, छठ के लिए आए थे, तो उनको लेकर तेजस्वी यादव जो अपील कर रहे थे कि भाई आप लोग आज बाहर अगर काम कर रहे हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं बिहार सरकार है या उसकी नाकामी है, नीतीश कुमार की 20 साल में कुछ आप लोग के, इसलिए आपको पलायन करना पड़ा है। तो उस मुद्दे को जो है ज्वलंत रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और इसीलिए कह रहे हैं कि ठेकुआ खा के 2-3 दिनों के अंदर वापस मत जाइए, तो 5-10 दिन इंतजार कीजिए, वोट दीजिए, आपकी अगर कोई नाराजगी है तो उसको व्यक्त कीजिए, उसके बाद ही आप लोग जहां आप लोग काम करते हैं वहां जाइए। तो पलायन के मुद्दे को भी उठाकर इसको भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी इस वक्त। बहुत धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत आक्रामक मूड में है इस वक्त नीतीश कुमार इस मुद्दे पर, और इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार राजन जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। राजकुमार जी, जरा आप ही बताइए, यहाँ पर राजकुमार कह के वो हमला कर रहे थे तेजस्वी यादव पर, लेकिन बड़ी कहानी पर आते हैं, क्योंकि अब नौकरियों के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने का मुद्दा उठा रहे हैं नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है वोट चोरी का मुद्दा उठाकर गठबंधन के लोग संस्थाओं पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, हार का डर सता रहा है। अंजना जी देखिए, हमने जो कहा है वो किया। यह बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है। 2020 के इलेक्शन में, चुनाव में हमने जनता को वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। हमने 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करवाई और 4.5 लाख संविदा को परमानेंट करवाया था। ये तो बिहार की जनता जानती समझती है, और वह उसने देखा है, घर घर नौकरी मिली है वहां। इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम 2 करोड़ की वादे नहीं कर रहे हैं, हम 15-15 लाख देने की वादे नहीं कर रहे हैं कि वादा कर दिया मुकर गया। जो कहा है वो किया है। जो हमें मैनिफेस्टो बनाया है वह एक, हमने उस पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया है, उस पर विचार विमर्श किया है, उसके बाद तय किया है कि बिहार को क्या चाहिए। बिहार को 20 सालों में जिस तरह से इन्होंने पीछे किया है, उनको मद्देनजर देखते हुए हमने उस चुनावी घोषणा पत्र में लाया है कि बिहार को कैसे नया बिहार बनाना है। और उस नए बिहार के क्रम में सबसे ज्यादा जो बिहार में पलायन है, 3.5 करोड़ ई श्रम के पोर्टल पर 3.5 से 4 करोड़ लोग बिहार से पलायन करके मजदूरी करने बाहर जाते हैं। और अभी छठ पूजा में हमने देखा कि ट्रेनों में क्या दशा थी। ये 20 सालों में जो इन्होंने किया है, इसलिए हम वायदा कर रहे हैं बिहार के जनता से कि हम अगर हम सत्ता में आए तो हम बिहार में उद्योग लाएंगे, नए कारखाने लाएंगे, नए आईटी हब बनाए जाएंगे, और 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम लाएंगे, और 20 महीनों के अंदर सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया का प्रारंभ की जाएगी। यह हमारा वादा है। सभी जीविका दीदियों को, जो सीएम है, उन सभी जीविका दीदियों का स्थायी किया जाएगा, 30,000 वेतन दिया जाएगा।
जितने संविदा कर्मी हैं सबको परमानेंट किया जाए, ओपीसी लागू किया जाएगा, ओपीसी ओएफएस ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि बिहार की जनता भारत में यह होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी वर्षों से लगातार सेवा करता है और रिटायर के बाद उसे कुछ नहीं मिलता है। बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो हम आईटी पार्क, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, अनुप्रिया और जी 2000 सबसे बड़ी बात अंजना जी, 2000 एकड़ जमीन में एजुकेशन हब सिटी बनाएंगे, क्योंकि बिहार कभी शिक्षा की जननी रही थी। आज इन 20 सालों में बिहार में एक भी शिक्षा का केंद्र नहीं है, न विश्वविद्यालय इन्होंने खोला, न कॉलेज खोला है जहाँ वहाँ के छात्र वहीं पर है। एक सेकंड अनुप्रिया जी बोल रहे, उसके बाद आ रही हूँ अजय जी। एक सेकंड अनुप्रिया जी सारे वादे कर रहे हैं, नीतीश कुमार नौकरी का पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जब वादा किया था 10 लाख का 5 लाख नौकरी हमने दी थी। अंजना जी, पहले तो मुझे लगता है कि आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता है उनकी शैक्षणिक योग्यता या अपनी अपनी योग्यता को ताक पे रख देते हैं और तेजस्वी चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि किसी भी राज्य में वो मुख्यमंत्री के अधीन होता है कि किस विभाग में कितनी नौकरी आएगी, और जिस विभाग से नौकरी आई थी उनके मंत्री उस समय में विभाग में जाते नहीं थे, और उस समय उनका फेवरेट विषय होता था रामचरितमानस पे सवाल उठाना, प्रभु श्री राम पे हमला करना, माँ सीता पे बोलना। तो जो अपने विभाग में बैठे नहीं वो कैसे नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुझे नहीं पता। और पहले मैं राजकुमार जी को बताना चाहूंगी कि नियुक्ति पत्र में और वैकेंसी में बहुत अंतर होता है। आप उस मंच पर उस नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, नीतीश कुमार जी जब शासन में आए थे तब उसके पहले उन्होंने 2020 में कहा था कि बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। जिस अचीवमेंट को हमने आज बिहार में 49 लाख अराउंड 50 लाख हमने पार किया है, जिसमें हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दी है और 39 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। ये बात राजकुमार राजन जी को नहीं समझ में आता है और बिहार की जनता इन पे हंसती है कि बताइए भाई ये कैसा कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो हर घर में ये नौकरी दे देंगे। ऐसा कमिटमेंट इनके बिहार में इनके पिताजी के शासनकाल में भी देखा कि जब नौकरी के बदले ये जमीन ले रहे थे। दूसरी बात, आज देखिए मैनिफेस्टो की आज नहीं बीजे अभय जी, दूसरी बात अभय जी, आज आपके आज तक के मंच से जिस तरह से आपने सुनिए अभय जी, बदतमीजी मत कीजिए। आप सुनिए पहले, आप कपूरी ठाकुर जी के मां को आप गाली दीजिएगा, यहाँ पे वो बदतमीजी की मैं बात कर रही हूँ। अंजना जी मैं बोल रही हूँ, अनुप्रिया जी की आवाज अंजना जी पहले तो मैं चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे माफी मांगे। यह इनका प्लेटफॉर्म नहीं है कि बिहार की जनता को गाली देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देंगे, कभी कपूरी ठाकुर जी की मां को गाली देंगे। ये मुझे नहीं समझ में आता कि कैसी ये परिपाटी चल रही है, कैसा संस्कार चल रहा है कांग्रेस का। गाली देने वाली एक पार्टी बन गई है और गाली देने के चाहती है, झूठ बोल के चाहती है कि बिहार की जनता के बीच में अपने एग्जिस्टेंस को वे कायम करे। मुझे लगता है पहले आप इनके अपने मंच से इनसे माफी मंगाइए। दूसरी बात, अंजना जी आज जितने भी मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, किसकी बात की उन्होंने? महिला की बात की, उन्होंने नौकरी की बात की, आरक्षण की बात की। इन सारे आयामों पे काम किसने किया है? नीतीश कुमार जी ने। जब 2005 में नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला तब से लगातार निरंतर एक योजना चल रही है जिससे महिलाओं को स्पेशली जो अपने आप में पिछड़ी है, वो किसी जाति किसी धर्म में बंधी नहीं है, उनको घर के चार दीवारी में बांध के रखा गया। और उसके पहले की सरकार ने तो मजबूरी बना दी क्योंकि उनकी स्मिता सुरक्षित नहीं थी, उनका परिवार सुरक्षित नहीं था, उनको शिक्षा नहीं मिलता था। नीतीश कुमार जी ने अपने सारी योजनाओं के तहत पहले उनको बिहार के विकास में भागीदारी दी। दूसरी बात, नौकरी की बात, नौकरी कभी कोई सोचता था क्या? जानता था बिहार की जनता और लालू परिवार के लोग जानते थे कि नौकरी मिला मतलब हमारी संपत्ति गई, हमारा जमीन गया। तो आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिनको भी नौकरी मिला उससे उनके जमीन को, उनके खेतों को लूटा नहीं गया। तीसरी बात, आरक्षण की बात, ये नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने बिहार में जाति आधारित गणना कराई और उसके बाद उन्होंने देखा कि विकास के पैदान से अगर अभी भी कोई परिवार नहीं जुड़ पाया है, कोई जाति नहीं जुड़ पाया है, जो धर्म का लोग नहीं जुड़ पाया है, तो वजह रही होगी ना कि अगर उस वक्त सुनिए ना अनुप्रिया जी, 5 लाख नौकरियां उस वक्त दी गई। सीएम नीतीश बाबू ही थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो पार्टी और तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट ले जा रहे हैं। तो क्या वजह रही इसके पीछे? नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ही सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं और आपको पता है और पूरे बिहार की जनता को पता है कि किसी भी उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद होता नहीं। ये रील वाली जो पार्टी चल रही है, जो एजेंडा चलाने वाली पार्टी चल रही है, बिहार की जनता इनके कार्यों से बहुत वाकिफ है। और क्रेडिट ले ना भाई, कोई बात नहीं, क्रेडिट ले भी सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी राजनीतिक संस्कार और संस्कृति नीतीश कुमार आपकी पूरी धुरी ठीक है, मैं लौट रही हूँ। जल्दी से एक बार अभय जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए।
और कर्पूरी ठाकुर जी की मां को लेकर सबकी आपत्ति है। अभय जी बिल्कुल नहीं, आप जस्टिफिकेशन दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन संगठन जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार गिराई और ये आर्टिकल छपे हुए हैं कि कैसे अपमानित किया उनकी मां की मदर की नाम पर और उनकी कास्ट के नाम पर इन्होंने अपमानित किया उनको, और ये प्रमाण है। मैं अकेला नहीं, सारे मीडिया हाउसेस में छपा है। कौन सा है, कहां पे है? अगर कुछ आपके पास रेडी रेकनर है तो बता दीजिए। मैं आप तक मैं आपको प्रमाण आपके खुद के आज तक के चैनल का भी दे दूंगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टोरी हुई है। बीच में मत बोलिए, मैं आपको पूरे टाइम में बोलने दूंगा। अंजना जी, दैनिक भास्कर ने भी अभी स्टोरी की है, बहुत बड़ी स्टोरी की है। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, वेरीफाई करती हूं, रिसर्च टीम को बोलिए। इनको माफी मांगनी चाहिए नाक रगड़ करके। देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला, इस 20 साल की सरकार में बर्बरता से छात्रों को मारा, हर रोज लाठीचार्ज। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि 10-10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले करके हमारे भविष्य को लूट लिया आपने, बोलियां लगा दी आपने उनके भविष्य की। क्या पेपर इस बिहार की सरकार के सत्ता की सरपरस्ती में नहीं बेचे गए? क्या डिग्रियां इन सत्ता की सरपरस्ती में नहीं बेची गई? क्या गुंडा राज स्थापित नहीं कर दिया? क्या 11-11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोली नहीं मारी गई? क्या गंगा के किनारे किनारे अवैध शराब का कारोबार नहीं किया? क्या सूखे नशे का कारोबार बिहार में इनकी सत्ता की सरपरस्ती में नहीं किया? बेशर्मी से पुलिस ये कहती है नीतीश कुमार की हत्या हो रही है तो किसान जिम्मेदार है क्योंकि उनके पास अभी काम नहीं है, वो नौजवान जिम्मेदार है क्योंकि वो बेरोजगारी की आग में इनके द्वारा झोंक दी गए। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? अगर हमने एक अच्छा स्वप्न दिखाया और जो हमने कर दिखाया उसी का वादा आज हमने किया है। हमने कहा है कि 30,000 रुपए हर साल बिहार की बहनों को देंगे, क्योंकि 64% बिहार के लोग, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। अंजना जी, कैसा बिहार बना दिया? सर्वे का डेटा ही है। कहां से डेटा लाते हैं? 67 रुपीज रोज, 3 करोड़ लोगों को फर्जी बात करते रहते हैं। अच्छा बोलिए अजय रुक जाइए। अजय लोग बोलने फिर आ रही हूँ राजकुमार जी। हम 10,000 रुपए से पूरे परिवार की आमदनी कम है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात बहुत लॉजिकली पूछना चाहता हूं कि भाई 2005 तक तो नीतीश कुमार नहीं थे, 90 से 2005 लालू थे, उसके पहले कांग्रेस थी, अविभाजित बिहार था, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी, कोयला भी था, मिनरल्स भी था, सब कुछ था। पहला बिहार की सौतेले व्यवहार किया कांग्रेस ने, फ्रेट पॉलिसी लगा के बिहार का 50,000 करोड़ उस 70 के दशकों में बिहार से छीन लिया गया, जिसके कारण हमने लड़ाई लगी। ये कांग्रेस की पहली काम 80 से अब एक मिनट अभय जी सुनिए, ये कोई गाली देने का बात नहीं है। एक मिनट, लगातार सारे कारखाने बंद होते चले गए। बरौनी, अरे हटिया बंद, बरौनी बंद, लगातार। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के टाइम में जैसे बच्चों का एग्जाम होता है तो एग्जाम टाइम में सारे लोग लालू जी के बारे में ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर वो सारा अपना अपना फर्रा लेके आ रहे हैं, उससे पढ़े चले जा रहे हैं। अपनी अपनी बारी पर बोलिए और ऐसी बात बोलिए जिससे समझ में आए। फर्रा पढ़ना बंद कीजिए सब लोग, रुक जाइए। अजय आलोक, अब आपका ऑडियो। 1990 के बाद पूरा कीजिए। 1990 के बाद लालू जी थे ना, अविभाजित बिहार था 10 साल ना, किसी ने मना किया? नरसिम्हा राव जी जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किए तो सिर्फ दो राज्य हैं पूरे देश में जिसको फायदा नहीं उठाया, एक बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इन लोगों ने सिस्टमैटिकली बिहार की सारी इंडस्ट्रियल कल्चर, एजुकेशनल कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां पे उगा क्या? यहां उगा अपहरण उद्योग, यहां उगा हत्या उद्योग, यहां उगा रंगदारी उद्योग। सबसे ज्यादा पलायन उसी में हुआ और कांग्रेस सपोर्ट करती रही थी। 2000 से 2005 कांग्रेस के सारे लोग मंत्री उसमें थे। बिहार को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया इन लोगों ने। यहां पे फिर रैंसम नेगोशिएशन चीफ मिनिस्टर के घर में होता था। आपने क्यों नहीं लगाई इंडस्ट्री भाई? किसने मना किया था? आपने क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? एक चीफ मिनिस्टर बोलता था रोड बनवाई तो गाड़ियां तेजी से आई, अब तो उड़ा दी। सबसे ज्यादा अब बाढ़ आई तो खूब मछली मिली, मार कर खैया जासन। हत्या ऐसे मतलब